एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप इस पेंडेमिक में आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं हिबिस्कस यानी गुड़हल। गुड़हल का पौधा हमारे लिए इतने फ़ायदेमंद है, ये आयुर्वेद भी कहता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो मेरी इसी पर बनने वाली है कि हम गुड़हल के पौधे को किस तरह से फर्टिलाइज़ करें और कैसे इसे कीड़ों से बचाएं, जिससे कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होए। लेकिन उससे पहले मैं इसके फ़ायदे के बारे में आपसे चर्चा करूंगी फ्रेंड्स, कि अगर आपके पास हिबिस्कस का पौधा नहीं है तो आप ले आइए, क्योंकि इसके फ़ायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आयुर्वेद में इस पेड़ को संपूर्ण औषधि के रूप में दर्ज किया गया है। इसकी जड़ से लेके फूल तक हर एक चीज़ किसी न किसी बीमारी के लिए काम आती है। इस प्रकार से आयुर्वेद में तुलसी, गिलोय, अजवाइन के पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। उसी प्रकार से हिबिस्कस का पौधा भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर विटामिन सी होता है, कैल्शियम, आयरन, वसा और फाइबर होता है। इसके फ़ायदे अनगिनत हैं, मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन जितना मैं जानती हूँ उसके बारे में आपसे ज़रूर इस वीडियो में चर्चा करूँगी। इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखिए, पूरी वीडियो को देखिए फ्रेंड्स, और आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इसके फ़ायदे के बारे में हम जानते हैं। वेट लॉस के लिए गुड़हल का इस्तेमाल उसकी चाय की तौर पर किया जाता है, क्योंकि गुड़हल की चाय में नेचुरल फैट बर्न करने के गुण होते हैं। गुड़हल में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में सुधार करता है। साथ ही इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आपको हाई ब्लड प्रेशर और लीवर से जुड़ी समस्याओं से भी बचाने में मदद करता है। तो आप हिबिस्कस के फूल की पत्तियों की चाय बनाकर पी सकते हैं। चाय भी बहुत आसानी से बन जाती है। आप इसके फूल की पत्तियों को सुखाकर पानी में उबाल लीजिए। 1 गिलास पानी को 1 कप बना लीजिए और उसके बाद आप इसमें शहद और नींबू डालकर पी सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका दूसरा बेनिफिट मैं बताऊंगी कि लंबे समय तक अपनी स्किन को आप जमा कैसे रख सकते हैं। अब आपके चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाती हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर गुड़हल की पत्तियाँ जो एंटी एजिंग की समस्या के लिए औषधि का काम करती है, दरअसल गुड़हल की पत्तियों में फ्री रेडिकल्स को हटाने की क्षमता होती है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। याददाश्त बढ़ाने के लिए भी गुड़हल के फूल की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। बहुत से लोग इसका शरबत भी बनाकर पीते हैं, जिससे क्या होता है कि ये दिल और दिमाग दोनों के लिए एनर्जी बूस्टर के रूप में काम करता है। अगर बढ़ती उम्र के साथ साथ अगर आपकी मेमोरी लॉस यानी कि याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो गुड़हल का शरबत आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो गुड़हल का शरबत आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगला बेनिफिट्स फ्रेंड्स, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट में पता लगा है कि गुड़हल की पत्तियों से बनी चाय हाई ब्लड प्रेशर को और दिल के मरीजों के लिए औषधि का काम करती है। इसका उपयोग करने से दिल की गति सामान्य हो जाती है और शरीर रिलैक्स महसूस करता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसे दिन में कम से कम 2 बार गुड़हल की चाय का सेवन करना चाहिए। अगला फ़ायदा मैं आपको बताऊंगी। ज़्यादातर फीमेल होती हैं ब्लड लॉस और आयरन की कमी से अनीमिया का शिकार हो जाती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गुड़हल के फूल से अनीमिया जैसी समस्या भी ठीक हो जाती है। इसके लिए 1 महीने तक आप रोज़ाना दूध के साथ 1 चम्मच गुड़हल का पाउडर लेना फ़ायदेमंद रहता है। आपको मैंने बताया फ्रेंड्स, अगर आप गुड़हल के फूल की चाय बनाकर पीते हैं तो ये काफ़ी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व धमनी में पट्टिका यानी कि पैलेक्यू को जमने नहीं से रोकती है। इसे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर नेचुरल तरीके से कम हो जाता है। और नेक्स्ट इसका फ़ायदा मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इसके फूल की पत्तियों की चाय पीते हैं तो आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारी से भी फ़ायदा पहुंचता है। फ्रेंड्स, अगर आपको किडनी स्टोन है तो इससे भी गुड़हल की चाय फ़ायदेमंद रहेगी। इससे किडनी स्टोन की समस्या में लाभ मिलेगा। इसके लिए रोज़ाना रात में खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले आप चाय ले सकते हैं। मुंह के छाले अगर आपको हो रहे हैं तो 4-5 पत्तियों को मुंह में चबाने से मुंह के छाले की समस्या भी दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे आयुर्वेदिक इसके अंदर बेनिफिट्स हैं, तो क्यों ना आप इस हिबिस्कस के पौधे को अपने घर में लगाएं। मेरे गार्डन में कम से कम 10 से 12 हिबिस्कस के प्लांट हैं और अलग अलग फ्लावरिंग वाले हैं, अलग अलग कलर वाले हैं। मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत लगते हैं, हेल्थ के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। आपने फ़ायदे के बारे में तो जान लिया, अब हम चर्चा करते हैं कि इस पौधे की जो फ्लावरिंग होती है वो टूट क्यों जाती है। ये प्लांट डबल गुड़हल का है।
इसके अंदर क्या होता है, फ्लावरिंग आने से पहले ही टूट जाती है और फ्लावर पूरी तरह से नहीं आता। तो अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे कैसे फर्टिलाइज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसके अंदर नीम खली डाल रही हूँ। नीम खली एक इंसेक्टिसाइड होता है, फंगिसाइड होता है, जो इसकी रूट्स में जाकर इसके कीड़ों को ख़त्म कर देता है अगर वो जड़ों को ख़राब कर रहा है। तो ये सबसे पहला आपको काम करना है कि इसमें फंगिसाइड ज़रूर यूज़ करना है। तो नीम खली सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये ऑर्गेनिक होता है, ज़्यादा पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाता। तो आप इसकी जड़ में लगभग 1 महीने में नीम खली को डाल दीजिए। तो इससे पौधा आपका हेल्दी रहेगा और जड़ों से नहीं खराब होगा और ना ही इसकी पत्तियां और फूल खराब होंगे। जिस तरह से हम अपने बच्चों को पूरे पोषक तत्व देते हैं, उसी तरह से हमें पौधों को भी न्यूट्रिशन देना चाहिए, जैसे कि जिंक, पोटास, कैल्शियम, आयरन, बोन मील, डीएपी, एनपीके, ये सब आपको देना चाहिए जब ये फ्लावरिंग करते हों, क्योंकि फ्लावरिंग करते समय इन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जिससे कि क्या होता है, इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो टूटकर नहीं गिरती है। मेरे सभी गुड़हल के पौधों के जो फूल होते हैं वो खिलते हैं, क्योंकि उन्हें मैं पूरा न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से देती हूँ। ये न्यूट्रिशन मैं लिक्विड रूप में देती हूँ, जो किचन वेस्ट से मेरा बना होता है, जैसे कि प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके या बनाना के छिलके, पील हो गए, इन सबको मैं ऊपर एक पॉट में पानी में भिगो कर रखती हूँ। कई दिनों तक भिगो कर रखते हैं। इसमें क्या बहुत गंदी स्मेल आती है, लेकिन ये एक लिक्विड रूप में अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है पौधों के लिए और जो जड़ों तक पहुँच जाता है। तो आप ऐसे दे सकते हैं अपने किचन वेस्ट से भी इन्हें न्यूट्रिशन। तो ये मैं इस तरह से भी देती हूँ और इसे धूप में आप ढककर रखिए, जिससे ये अच्छी तरीके से फर्टिलाइज हो जाता है। तो देखिए, ये लिक्विड रूप में आप देंगे तो बहुत अच्छे फ्लावरिंग करते हैं आपके फ्लावर वाले पौधे या वेजिटेबल वाले। तो आप इस तरह से भी इसको कंपोस्ट कर सकते हैं, यानी खाद दे सकते हैं लिक्विड रूप में। तो इससे क्या होता है, जो कलियां होती हैं उन्हें मजबूती मिलती है और वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं और अच्छे से वो ग्रो भी करती हैं। तो कभी आपकी कलियां टूटकर नहीं गिरेंगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो देखिए कितनी सारी कलियां हैं जो आप खिलेंगी इसके अंदर। और कई बार मैं किचन वेस्ट का ही बना हुआ कंपोस्ट खाद बनाकर जो मैं अपने टेरेस पर रखती हूँ वो भी मैं दे देती हूँ। इसको भी आप हर 25 दिन के बाद देते रहिए, क्योंकि जब फ्लावरिंग करते हैं तो इन्हें न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। किचन वेस्ट के अलावा भी मैं इसे फर्टिलाइज़ करती हूँ। मैं इन पौधों को जब ये फ्लावरिंग कर रहे होते हैं, इन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उस समय मैं इन्हें डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फोरेट ज़रूर देती हूँ। इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरेट की मात्रा पाई जाती है। जब पौधे फ्लावरिंग करते हैं तो उसे इसकी नीड होती है। बस आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। मेरे पास ये 16 इंच का पॉट में पौधा है, तो मैं लगभग इसके 16 या 18 ही दाने मैं दूंगी, क्योंकि ज़्यादा अगर आप देंगे न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन की मात्रा या फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होने के बाद ये पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। तो क्वांटिटी का आप ज़रूर ध्यान रखें। 12 इंच का पॉट है तो आप 12 या 15 दाने ही दीजिए। तो बस इस तरह से आप इसकी मिट्टी को मूव करते रहिए। और ये घुलनशील दाने होते हैं, ये जड़ों में आप डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, आप चाहें तो इसे एक गिलास में पानी में डालकर भी दे सकते हैं। तो बस इस तरह से न्यूट्रिशन दीजिए जब ये फ्लावरिंग करते हैं, या कोई सब्जी वाला पौधा सब्जी दे रहा हो उस वक्त आप दे सकते हैं। तो न्यूट्रिशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही कारण होता है जो आपका पौधा पूरी तरीके से बढ़ नहीं पाता। फ्रेंड्स, अब दूसरा एक और कारण मैं बताऊंगी। जब हमारे पौधों को मिलीबग्स, स्पाइडर माइट्स ऐसे इंसेक्ट लग जाते हैं तो उसे हम कैसे हटाएं। ये बहुत सस्ता उपाय है, इसे मेलाथियोन कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी दवाई है पौधों के लिए। ये पौधों को नुकसान नहीं देती। मैं इसे इस तरह से छिड़क देती हूँ सारी पत्तियों पर। जितने भी इसके अंदर कीड़े होते हैं या मिलीबग्स होते हैं वो सब मर जाते हैं। आप चाहें तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मेलाथियोन को दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, इसके जितने भी कीड़े होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, वो मर जाएगा। फंगिसाइड्स समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें तो इसको जड़ों में भी डाल सकते हैं। जड़ों में की रूट्स में डालने से उसके जितने भी इंसेक्ट कीड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो बस इस तरह से केयर करिए आप अपने पौधे की, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, बढ़े। तो फ्रेंड्स, आई होप हिबिस्कस के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल गई होगी। आप इस पौधे को ज़रूर अपने घर पर लाइए, नहीं है तो मंगाइए, और है तो उसकी केयर इस तरह से करिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें।
ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। तब तक के लिए फ्रेंड्स चलते हैं। टेक केयर। इस पैंडेमिक में अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और मास्क ज़रूर लगाइए। बाय बाय फ्रेंड्स।